वेलकम टू इंडियन स्किल मेटावर्सिटी। आज डेट है 23 ऑफ नवंबर 2024। तो हम देखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स, आज की क्या क्या इंटरनेशनल अफेयर्स है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर्स निकल के आ रहा है वो ये है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सीनेटर श्री क्रिस इवांस को पहला ऑस्ट्रेलियाई गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनका 5 साल का कार्यकाल 2 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका राष्ट्रमंडल के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार गुयाना में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन द्वारा प्रदान किया गया। डॉक्टर जैकलिन डी आरोस ह्यूजेस को विश्व कृषि मंच का महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ये है कि श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने 1 अक्टूबर 2024 से 6 महीने की अवधि के लिए भारत सहित 35 देशों के नागरिकों के लिए श्रीलंका में वीजा मुक्त की अनुमति देने का फैसला किया है। अब हम जानते हैं आज के नेशनल अफेयर्स, वो इस प्रकार हैं। अरविंदर सिंह सहनी, याद कर लीजिए इसको, अरविंदर सिंह सहनी को 13 नवंबर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो IOCL है का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक चंद्रा को PNB का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। साथ ही जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने टोक्यो के एडोगावा वार्ड में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया, जिसमें गांधी की वैश्विक विरासत और शांति और अहिंसा के शाश्वत संदेश पर प्रकाश डाला गया है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई अभियान शुरू किया। इसको एब्रिविएशन किया गया है SAANS। गृह मंत्रालय ने मैतेई समुदाय के 9 संगठनों को चरमपंथी संगठन घोषित किया है। ध्यान दीजिएगा, गृह मंत्रालय ने मैतेई समुदाय के 9 संगठनों को चरमपंथी संगठन घोषित किया है। साथ ही संगठनों पर कुछ सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही भारत और श्रीलंका ने करीब 40 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय यात्री नौका सेवा शुरू की है। साथ ही क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत करेगा। जो नेक्स्ट ईयर जो क्वाड शिखर सम्मेलन होने वाला है उसकी मेजबानी भारत करेगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे स्पोर्ट्स के न्यूज की तरफ। पाकिस्तान के रहने वाले तैयब इकराम है, वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। पाकिस्तान के रहने वाले तैयब इकराम को लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। यह ओमान के मस्कट में 49वें FIH कांग्रेस में इकराम ने 126 में से 79 वोट हासिल किया तथा उन्होंने बेल्जियम के मार्क कुदरोन को हराया, जिन्हें 47 वोट मिले थे। श्रीलंकाई कानूनी विशेषज्ञ सुमति धर्मवर्धन को 1 नवंबर 2024 से ICC की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हार्दिक पांड्या ICC रैंकिंग में नंबर 1 T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर बन गए हैं। नेक्स्ट ये है कि महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 हॉकी में भारत ने फाइनल में चीन को हराकर तीसरी बार खिताब जीता। श्रीलंका ने पहली बार महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, श्रीलंकाई क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा पर ICC की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें 6 महीने का निलंबन शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं जो जियोपॉलिटिकल और या क्लाइमेट न्यूज है उसके तरफ। भारत और जापान ने हरित अमोनिया के निर्यात के लिए पहला समझौता किया है। हरित अमोनिया, ध्यान दीजिएगा, भारत और जापान ने हरित अमोनिया के निर्यात के लिए पहला समझौता किया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी कि भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा
भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र में 2024 से 2026 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। भारत और श्रीलंका ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस अवसंरचना और बिजली विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। असम के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल है। इसे सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने असम में ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 434.25 मिलियन डॉलर लगभग 3600 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ। तो प्रसार भारती ने 55वें IFFI में अपना OTT प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म दर्शकों को मुफ्त में 65 लाइव चैनल, वीडियो ऑन डिमांड, गेमिंग और शॉपिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। यह प्लेटफॉर्म 12 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध होगा। ध्यान दीजिएगा, यह प्लेटफॉर्म 12 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है, मणिपुर के एंड्रो गांव को विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मणिपुर के एंड्रो गांव को सम्मानित किया गया है। तो ये आज का करंट अफेयर्स था। आप हम प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट डे के करंट अफेयर को जानने के लिए। PDF आपको लिंक में मिल जाएंगे। तो थैंक यू।